Hi everyone, this is Dr. Navpreet. Navsohal, as everyone knows me. I'm a professionally trained holistic healer. आज हम बात करेंगे मिरर्स के बारे में। मिरर्स जो कि हम सबके घरों में होते हैं और उनको घर में रखना अवॉइड भी नहीं किया जा सकता, लेकिन मिरर्स को कहाँ लगाएं कहाँ नहीं लगाएं इसका बहुत कंफ्यूजन रहता है। वास्तु के हिसाब से अब हम लोग काफ़ी अवेयर हैं सब लोग कि मिरर्स के कुछ डायरेक्शन में लगा सकते हैं, कुछ में नहीं लगा सकते, लेकिन फिर भी काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है ये समझना कि एक्चुअल में उनको कुछ डायरेक्शंस में क्यों लगाया जा सकता है और कुछ डायरेक्शंस में हम उन्हें क्यों नहीं लगा सकते। तो आज मैं कोशिश करूँगी ये बताने की कि मिरर काम कैसे करता है और क्यों उसको कुछ ही डायरेक्शंस में लगाना एडवाइस किया जाता है, और कुछ टिप्स भी दूंगी कि आप उन्हें कैसे अपने फेवर में और अपने लिए प्रॉस्पेरिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं पॉजिटिवली। तो सबसे पहले जानेंगे मिरर। मिरर होता क्या है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि मिरर में हमें किसी भी चीज़ की रिफ्लेक्शन दिखाई देती है। मिरर साइंस के हिसाब से किसी भी एनर्जी को या किसी भी लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करता है। मिरर क्योंकि उसमें रिफ्लेक्शन दिखाई देती है तो उसके अंदर एक कैपेसिटी है कि वो किसी भी चीज़ को एक्सपैंड कर सकता है, किसी भी चीज़ की एनर्जी को बढ़ा के दिखाता है, डबल कर देता है। तो मिरर्स को हम लोग, जो मिरर है उसको हम लोग वास्तु में वाटर एलिमेंट की तरह मानते हैं, क्योंकि हम जैसे वाटर में रिफ्लेक्शन देख सकते हैं ऐसे ही हमें मिरर में भी दिखाई देती है। तो मिरर एक वाटर एलिमेंट है। जैसे वास्तु में हमारे हर डायरेक्शंस में ये बोला जाता है कि एक कुछ डायरेक्शंस हैं जो वाटर, कुछ डायरेक्शन है जो वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं, कुछ हैं जो अर्थ को, कुछ हैं जो फायर को। तो इस तरीके से हम लोग ये जानेंगे कि मिरर क्यों कुछ डायरेक्शंस में अच्छा काम कर देता है या हम उसे पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि मिरर के अंदर रिफ्लेक्शन और एक्सपेंशन का एक भाव होता है या वो उस चीज़ को करके देता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि क्योंकि ये वाटर एलिमेंट है और हमारा जो वास्तु के हिसाब से नॉर्थ डायरेक्शन होता है वो हमारे वाटर एलिमेंट को हम लोग उसको मानते हैं। तो जब मिरर को बेस्ट होता है आप कहीं पे नॉर्थ डायरेक्शन में लगा सकते हैं। नॉर्थ क्यों हम नॉर्थ में लगा सकते हैं, एक ही वो वाटर एलिमेंट है, दूसरा वो नॉर्थ जो डायरेक्शन है वो हमारी को अपॉर्चुनिटीज़ देता है। नॉर्थ से हमें प्रॉस्पेरिटी अपॉर्चुनिटीज़ आती है। तो इसलिए जब हम नॉर्थ में मिरर को लगाते हैं, एज आई सेड कि वो उसके पास डबल कर दे, मिरर के पास किसी भी चीज़ को डबल कर देने का एक भाव है, वो उसको रिफ्लेक्ट करता है, डबल करके दिखाता है, किसी भी चीज़ को रिफ्लेक्शन देता है। तो इसी तरीके से जब हम उसको नॉर्थ में लगाते हैं तो वो नॉर्थ की प्रॉपर्टीज़ को इन्हांस कर देता है। दूसरी अच्छी डायरेक्शन जिसमें मिरर को लगा सकते हैं और वो उसके एलिमेंट के साथ भी मैच करती है वो है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट एक डायरेक्शन है जिसको कि हम ऐसा मानते हैं कि वहाँ से हम जो हमारा घर का है वो उसको हम उसका सर या उसका ब्रेन मानते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में को अगर मिरर लगाते हैं तो नॉर्थ ईस्ट बढ़ता है। तो अगर हमारा ब्रेन है, अगर हमारा ब्रेन ज़्यादा काम करता है, हमारी ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ती है, तो ये एक पॉजिटिव इफेक्ट है हमारे लिए अगर हम उसे नॉर्थ ईस्ट में लगाते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में भी आप मिरर लगा सकते हैं। फिर एक और डायरेक्शन है ईस्ट, क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन है जिसमें कि हम लोग मिरर को लगा सकते हैं। ईस्ट रिप्रेजेंट करता है हमारी सोशल कनेक्शंस को। तो अगर हम ईस्ट में मिरर लगाते हैं तो मिरर एक उसका एलिमेंट भी ईस्ट के साथ मैच करता है, और दूसरा ये है कि मिरर को ईस्ट में लगाने से हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ईस्ट की, हमारा सोशल कनेक्शन, हमारे सोशल कनेक्शंस डबल होते हैं, तो वो पॉजिटिव इफेक्ट देता है। उसके बाद हमारे दूसरे डायरेक्शंस, उनके एलिमेंट शुरू हो जाते हैं जिनके साथ मिरर का जो वाटर एलिमेंट है वो उतना मैच नहीं करता है। तो हम उनको उन डायरेक्शंस में लगाना थोड़ा अवॉइड करते हैं और उसको हो सके तो उन डायरेक्शंस में नहीं लगाते हैं। लेकिन अगर लगाना हो तो देयर आर अदर वेज ऑफ डूइंग इट और वी कैन कवर इट। लेकिन ये 3 डायरेक्शंस बेस्ट हैं मिरर लगाने के लिए। तो ये तो हो गया कि हम किन डायरेक्शंस में मिरर को लगा सकते हैं। तो अगर आपके किसी और डायरेक्शन में मिरर लगा है और आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं। अगर हमारे किसी और डायरेक्शन में मिरर लगा है तो हम उसको कवर कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि अगर हमारे बेडरूम में मिरर लगा है और हमारा बेड उसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है तो बेड की एनर्जी को हम डबल करना नहीं चाहेंगे कभी भी, तो उसको उतना अच्छा नहीं मानते हैं, तो हम मिरर को कवर करके रख सकते हैं। तो आप
दिन में हटा सकते हैं, फिर उसको वापस अपने यूज़ के बाद वापस कवर कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कि अगर मिरर हमारे सही डायरेक्शन में नहीं लगा है तो हम उसका क्या रेमेडी करेंगे। द बेस्ट रेमेडी विद द मिरर इज़, अगर आप अवॉइड कर सके उसे बेस्ट डायरेक्शन में लगा सकते हैं, वेरी गुड। नहीं लगा सकते हैं तो कवर कर दीजिए। एक और चीज़ है जो कि मिरर में हम लोग को समझनी है, वो ये है कि अगर तो आपका टॉयलेट है ऐसी डायरेक्शन में और आप अपने टॉयलेट में, अपने बाथरूम में मिरर को आप बोलते हैं कि मैंने नॉर्थ डायरेक्शन में मिरर को लगा दिया, नॉर्थ डायरेक्शन में तो मिरर लगा सकते हैं, लेकिन उस मिरर में आपका टॉयलेट सीट रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू द लॉजिक विच वी हैव गिवन कि मिरर जो है जैसे किसी भी चीज़ की एनर्जी को डबल करता है, इन्हांस कर देता है, तो अगर उसमें टॉयलेट का रिफ्लेक्शन आ रहा है तो वो टॉयलेट की नेगेटिव एनर्जी को भी इन्हांस कर देगा। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना होता है या ध्यान देना चाहिए कि सिर्फ नॉर्थ डायरेक्शन है और आपने बाथरूम अगर आपका इस तरीके से है कि आपने नॉर्थ की वॉल पे लगा दिया है लेकिन उसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है, या ईस्ट की वॉल पे लगा दिया लेकिन उसमें आपका टॉयलेट सीट रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो वो सही नहीं है। तो इसे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आपके मिरर्स कहाँ लगे हुए हैं और उनको किस तरीके से आप कवर कर सकते हैं। अगर लगे हैं और वो उतारे नहीं जा सकते हैं तो आप उन्हें कवर कर सकते हैं। इसी तरीके से मिरर्स का एक और भी इसमें मानते हैं कि हमें कभी भी टूटा हुआ शीशा घर में नहीं रखना चाहिए। तो अगर आपके मिरर्स में क्रैक है तो आप उन्हें, क्योंकि एज दे आर रिफ्लेक्टिंग एनर्जी, एज दे आर एक्सपेंडिंग एनर्जी, तो उसके अंदर क्रैक्स को हम लोग नहीं चाहेंगे। तो अगर आपके घर में क्रैक मिरर्स हैं तो आपको उन्हें निकाल देना चाहिए। इसी तरीके से अगर मिरर गंदे हैं और उसमें जैसे पुराने हो जाते हैं तो उनके अंदर रस्ट जैसा हो जाता है या वो उतने अच्छे से रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं चीज़ों को, तो उन मिरर्स को बदल देना चाहिए और अपने घर के मिरर्स को हमेशा साफ़ रखना चाहिए। उसके बाद है कि मिरर को हम और किस तरीके से प्रॉस्पेरिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। प्रॉस्पेरिटी, मनी, क्यों नहीं, तो मिरर को हम लोग अपने कैश बॉक्स में रख सकते हैं। तो जो आप जहाँ पे भी आप अपना कैश रखते हैं, अगर वो बॉक्स है या कोई ड्रॉर है, तो कुछ उसमें आप अपने उनको मिरर्स को चारों तरफ अगर मिरर्स लगा सकते हैं तो योर मनी इज़ रिफ्लेक्टिंग और इन्हांसिंग, द एनर्जी इज़ दैट मनी इज़ इन्हांसिंग। तो उसको आपका जो कैश बॉक्स है उसके अंदर मिरर को लगाइए, बाहर नहीं अंदर, ताकि आपकी जो मनी जो उसमें रखी है, पैसे जो उसमें रखे हैं, वो रिफ्लेक्ट हो। तो ये तो हो गया मिरर्स हमने एक्सटेंड करने के लिए यूज़ किए, हमने इन्हांस करने के लिए यूज़ किए। लेकिन एक और चीज़ है कि आप कह सकते हैं कि हमारा डोर नॉर्थ में है, मेन डोर नॉर्थ में है और उसके सामने अगर वॉल है तो हमने वॉल पे मिरर लगाया है तो हमारा नॉर्थ का डोर उसमें रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो हम इस चीज़ को अवॉइड करेंगे। कभी भी आपके मेन डोर के एग्जैक्ट सामने हम मिरर नहीं लगाते हैं, क्योंकि सामने मिरर लगाने से एज आई सेड इट रिफ्लेक्ट बैक द एनर्जी टू द सेम डायरेक्शन। तो अगर आपका कोई अच्छी ओपनिंग का डोर है और आपने उसमें उसके सामने मिरर लगाया है, तो जो उस डायरेक्शन या उस डोर की ओपनिंग की जो एनर्जी है, मिरर विल रिफ्लेक्ट बैक आउटसाइड, विच वी डोंट वांट। वी वांट द पॉजिटिव एनर्जी टू कम इन। सो कोशिश करिए कि आपके मेन डोर के सामने मिरर नहीं लगाओ, तो उसको वहाँ लगाना हम अवॉइड करेंगे। तो अगर आज के इस वीडियो को सम अप करूँ तो अगर आपको मिरर कैसे काम करते हैं, उसके पीछे की थ्योरी समझ आती है, तो आप मिरर्स को अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं। मिरर्स किसी भी शेप के, किसी भी डायरेक्शन के, किसी भी डिज़ाइन के यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ याद रखिए कि मिरर के पीछे क्या थ्योरी काम करती है। वो एक्सपैंड करता है चीज़ों को, वो एनर्जी और एनर्जी को, लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करता है टू द सेम डायरेक्शंस। तो कोई भी चीज़ जो एक्सपैंड करती है तो उसको हम बेटर डायरेक्शन में यूज़ करना चाहेंगे, हम बेटर डायरेक्शंस को एक्सपैंड करना चाहेंगे, लेकिन हम उसके एलिमेंट को ध्यान रखेंगे। तो हम उसे ऑपोजिट एलिमेंट्स के साथ, जिनके साथ वो, जैसे वो वाटर एलिमेंट है तो उसको फायर एलिमेंट की जगह या डायरेक्शंस में उसको नहीं लगा सकते हैं, इट विल नॉट वर्क। एंड तो इसको अगर आप लॉजिक ध्यान रखेंगे और आप देखेंगे कि वो कहाँ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, किस चीज़ को बढ़ा रहे हैं, किसको कम कर रहे हैं, तो आप इवन अपनी क्रिएटिविटी से भी उनको यूज़ कर सकते हैं, लगा सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि वन ऑफ द वे इज़ टू यू कैन कीप द मिरर इनसाइड और इनसाइड योर कैश बॉक्स, उसके चारों तरफ कैश बॉक्स के अंदर की तरफ अगर मिरर्स लगे हैं तो आप कैश को इन्हांस करने की एनर्जी देता है, कैश को डबल ट्रिपल करता है। तो इसी तरीके से अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करिए, देखिए कि इस थ्योरी के हिसाब से आप मिरर्स को कहाँ कैसे यूज़ कर सकते हैं, और ज़रूर देखिए कि अगर वो कहीं गलत डायरेक्शंस में लगे हैं, आपके मेन डोर के बिल्कुल सामने लगे हैं, तो उन्हें अवॉइड करिए। उन्हें अगर चेंज कर सकते हैं चेंज करिए, नहीं तो एटलीस्ट उन्हें कवर ज़रूर करिए।
तो ज़रूर मिरर्स को अपने हिसाब से यूज़ करिए और ज़रूर आज अपने घर के मिरर्स को चेक करिए कि क्या वो ठीक से लगे हैं और उनको जो पॉजिटिविटी हम उनसे आप ले सकते हैं। सच अ सिंपल मिरर इन योर हाउस एक्चुअली कैन वर्क लाइक अ रेमेडी। तो क्यों नहीं उसको सही डायरेक्शन में लगा के उसका यूज़ बेस्ट यूज़ लीजिए। सो ये था आज का वीडियो मिरर्स। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, क्रिएटिव लगा हो और सिंपल भी लगा हो ताकि आप सब उसे यूज़ कर सकें, तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, सो दैट एवरीबडी कैन गेट बेनिफिट ऑफ दिस स्मॉल सिंपल रेमेडी। तो ज़रूर इसे शेयर करिए। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल and don't forget to press the icon button so that whenever I'm uploading my new video, you get notifications of it. And if you're looking for personalized sessions, वास्तु के, healing के या फिर टैरो एस्ट्रोलॉजी के, आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं मैसेज करके। मेरे और सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। सो use your mirrors wisely. Namaskar.